हेलो फ्रेंड्स, मैं अजीत कुमार आप सभी का सत्याग्रह क्लासेज यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और आज हम एवरेज एक टॉपिक है जो डेटा इंटरप्रिटेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले एक ओरिएंटेशन क्लास का एक वीडियो अपलोड किया गया है जिसका थीम था कि डर के आगे डीआई है। यानी वो जो डीआई को लोग के जो स्टूडेंट के मनों में जो डर रहता है उस डर को निकालने के लिए हमने उस वीडियो को बनाया था। और आपको काफ़ी चीज़ें डिटेल में पढ़ाया था कि टेक्निकली क्या है डीआई, आपका टेक्निकल पॉइंट उसमें क्या है, क्यों है, कैसे है और कहाँ से क्या करना है। आपको बुक सोर्स क्या होना चाहिए, बुक लिस्ट कैसा, बुक कैसा होना चाहिए, और आपको कहाँ पे हम योगदान देंगे, सब चीज़ के बारे में बताए थे। उसके अलावा हमने ये बताया था उस वीडियो में कि आपको जो पैटर्न है जो क्वेश्चन पूछने का बीपीएससी में, उसका पूरा का पूरा हमने एनालिसिस किया था, ताकि आपको घबराने की जरूरत नहीं कि बीपीएससी में बहुत कुछ ऐसा नहीं है कि आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो हमेशा नया क्वेश्चन आता है। नहीं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना उसी के बेस पे वो सब क्वेश्चन आते हैं। बस आपको ध्यान देना है कि बेसिक चीज़ ठीक करना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ढंग से बनाना है और समझना है। तो चलिए उसी के मद्देनजर वो पहला ओरिएंटेशन क्लास था, उसको भी देखिए, उसमें हमने बहुत चीज़ें बताया है। और आज एवरेज बताएंगे। तो देखिए, एवरेज के बारे में बहुत सारा थ्योरी यहाँ पे हम नहीं करने वाले, क्योंकि एवरेज से रिलेटेड बीपीएससी पीटी के लिए जो हम मैथ और रीजनिंग वाला एक सेक्शन पढ़ा रहे हैं वहाँ पे भी हमने एवरेज पढ़ाया है, औसत पढ़ाया है। तो वहाँ पे एवरेज पढ़ाया है ना, तो वहाँ पे हमने डिटेल रूप से इसका थ्योरी बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया है। उसको इस वीडियो के देखने से पहले उसको जरूर एक बार देख लीजिए। 1 घंटा का वीडियो लगभग होगा, उससे होगा कि आपका बेसिक चीज़ें एवरेज को लेकर ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा तो फिर यहाँ पे आपको ईजी होगा। हम डेटा इंटरप्रिटेशन के ध्यान में रखते हुए एवरेज बताएंगे, और एवरेज का कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे डेटा डीआई में आपका यूज होगा। और एक चीज़ और, एक इन्फॉर्मेशन और है कि कुछ स्टूडेंट का कॉल था कि सर कि दोनों मीडियम में यानी हिंदी इंग्लिश एक साथ रहता है, तो या आप सर हिंदी में बता देते हैं तो इंग्लिश वाले को थोड़ा प्रॉब्लम होता है। हम मानते हैं जेन्युइन प्रॉब्लम, क्योंकि हिंदी के टर्मिनोलॉजी और इंग्लिश में टर्मिनोलॉजी का थोड़ा सा अलग होगा। तो चूँकि हिंदी का ज़्यादा ये रहते हैं तो हमारा टारगेट वही था कि उनको थोड़ा सा, उनकी प्रॉब्लम ज़्यादा है तो उनकी प्रॉब्लम को कम करा जाए। लेकिन आपकी भी प्रॉब्लम जेन्युइन था, तो हमने क्या किया है कि आपको सेपरेट इंग्लिश और हिंदी का हमने डीआई के लिए आपको सारा वीडियो जो भी होगा इंग्लिश में इंग्लिश और हिंदी के लिए हिंदी होगा। तो आज से ही उसको शुरुआत कर दिए हैं। आज एवरेज औसत लिखा हुआ, लेकिन एवरेज ये इंग्लिश का वीडियो है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। दूसरा चीज़ एक और बोलना चाहेंगे कि हमारा बीपीएससी सत्याग्रह चैनल जो आपका टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे जुड़िए। वहाँ पे वैल्यू एडिशन के लिए बहुत सारा कंटेंट दिया जाता है। जैसे कि आपको डेली पेपर का 7-8 पेपर का बेस्ट आर्टिकल आपको दिया जाता है, पेपर एडिटोरियल करके, जो आपको जीएस पेपर 1 और 2 दोनों में वैल्यू एडिशन का काम करेगा। दूसरा, सैटरडे को सैटरडे कंटेंट फॉर एसे दिया जाता है। एसे के लिए कंटेंट दिया जाता है, उसमें बहुत सारा कोटेशन दिया जाता है, यानी किसी पर्सनालिटी वाइज अभी दे रहे हैं, आगे चल के टॉपिक वाइज भी दिया जाएगा। उसके बाद संडे को कुरुक्षेत्र और योजना का बेस्ट जो आर्टिकल है वो दिया जाता है, जो आपका जीएस 1 पेपर 2 में या एसे में वो काम आ जाएगा। ठीक है, तो वहाँ भी जुड़िए और उसको भी शेयर कीजिए लोगों को भी। उसका चैनल का नाम है बीपीएससी सत्याग्रह क्लासेस, ठीक है। तो चलिए देखिए, एवरेज हम आपको जब ये पढ़ाए थे, पीटी के लिए पढ़ाए थे, तो हम आपको बताए थे कि एवरेज के बारे में काफ़ी चीज़ें बता रखे थे। लेकिन आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि एवरेज क्या था। सम ऑफ ऑल आइटम इन ए ग्रुप, नंबर ऑफ आइटम में इन ए ग्रुप। बोलेगा कि मान के चलिए ग्रुप, यानी एक मान लीजिए एक ग्रुप है, और मानिए कि बोलेगा कि यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 70 है। मान लीजिए चार बच 2 स्टूडेंट 3 स्टूडेंट है, इन लोगों का केजी में इनका वेट दिया हुआ है, और इसका एवरेज बोले एक ग्रुप का है। मानिए कोई क्लास का है, मानिए क्लास 1 है, ठीक। उसमें 3 स्टूडेंट है, मानिए तीनों का वेट दिया हो, तो एवरेज करेगा। तो क्या एक ग्रुप हो गया ना। द सम ऑफ ऑल आइटम इन द ग्रुप, एक ग्रुप में जितना भी आइटम रहेगा, यानी आइटम क्या है इसमें 50, जितना भी यहाँ पे आइटम का है सम करिए, 50 + 70 + 50, ठीक। उसके बाद नंबर ऑफ आइटम इन द ग्रुप, आइटम में कितना स्टूडेंट है, 1 2 3, यानी 3, 7 + 5 = 5 17 103, तो इतना केजी एवरेज हो जाएगा, ठीक है। अगर वेट है तो वेट, तो बस एवरेज क्या है, बस ये आपको ध्यान रखना है, सम ऑफ द ऑल आइटम इन द ग्रुप बाई नंबर ऑफ आइटम इन द ग्रुप, ठीक। चलिए अब ये इस क्लास में बेसिकली हम क्वेश्चन के माध्यम से बहुत सारा चीजें समझेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ, पूछा क्या पूछा है, एवरेज नंबर ऑफ मैगजीन सोल्ड ओवर द पीरियड 2020 से 2023। मतलब इस दौरान, इस टाइम पीरियड में 2020 से 2023 के बीच में एवरेज नंबर ऑफ मैगजीन सोल्ड बताना है आपको, ठीक। तो देखिए क्या है, ईयर्स दिया हुआ है डेटा और नंबर ऑफ मैगजीन दिया हुआ है। तो देखिए अभी पहला दूसरा क्वेश्चन को हम कई तरीका से बना के आपको बताएंगे,
ताकि आपको ये लगे कि हाँ एक ही क्वेश्चन को, एक ही क्वेश्चन है, इसको कई तरीका से कई वे से बना सकते हैं, और उसमें से जो आपको बेस्ट वे लगे वो आप बनाइएगा उसके अनुसार। क्योंकि देखिए कोई ऐसा नहीं कि ये खराब है, मतलब ऐसा नहीं कि इस टाइप से हमने बता दिया तो ये खराब हो गया, वो है तो नहीं, उसमें ज़्यादा मार्क्स मिलेगा इसमें कम मार्क्स मिलेगा, ऐसा नहीं, दो तरह। हाँ अगर स्टेप आप छोड़ते हैं तो वहाँ पे कटने का चांसेस हो जाएगा। ठीक, तो देखिए क्या है कि इसको बनाने का क्या तरीका हो जाएगा। मानिए फर्स्ट तरीका हम बताना चाह रहे हैं। ठीक, इसको कैसे बनाइएगा, सिंपल है, तीनों चारों का सम करना है, डिवाइड बाई 4 कर देना है तो एवरेज निकल जाएगा। क्योंकि इस ग्रुप में कितना डेटा है, 4 डेटा है, तो चारों का सम इतना मैगजीन पर इस ईयर में बेच रहा है यानी सोल्ड कर रहा है, और डिवाइड बाई। तो एक तो आप ये तरीका बना सकते हैं, 1400 प्लस 950 प्लस 1290 डिवाइड बाई 4 कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए अगर यही क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव में पूछता, अगर पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछता, तो क्या करते हैं हम, एवरेज कैसे निकालते हैं, कुछ लिखना उखना रहता नहीं, इसको डायरेक्ट जोड़ते हैं। कैसे जोड़ते हैं, 0 0 0 0 0, 2 9 5 14 14 14 14 के 4, और 2 9 11 4 15 6 21 के 1, और 2 1 3 4 1 5, 5140 आता। क्या था, 51 नहीं 52 आ जाएगा, 52 बाई, और डिवाइड बाई 4 करते तो 4 4 1 4 4 11 4 दूना 8, और 4 दूना 8 होता, और एक 4 नहीं 4 3 1310 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1310 हो जाएगा। तो अगर ये पीटी में क्वेश्चन नहीं पूछता तो हम ऐसे बना लेते हैं, लेकिन क्या मेंस में ऐसा चलेगा क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पे स्टेप देखना रहेगा, यहाँ पे आपको रिटन फॉर्म में आपको लिखना है। तो थोड़ा सा लिखने के लिए आपको कुछ भाषा भी लिखना है, यानी लैंग्वेज भी लिखना रहता है, वो चीज़ समझिए। क्योंकि बहुत लोगों का ये इशू रहता है, सर क्या लिखे, बहुत लोगों को ये बनाने आता है कि बेचारों का सम करना है, डिवाइड बाई 4 कर देना है, एवरेज निकल जाएगा। लेकिन उनको क्या होता है, उनको दिक्कत होता है लिखे कैसे, और चूंकि मेंस है तो यहाँ स्टेप मार्किंग होगा, अगर आप छोड़ेंगे तो थोड़ा सा। अब मानिए कोई ऐसे बना दिया, चारों का सम बटा 4 करके निकाला और 1310 लिख दिया, तो क्या एग्जामिनर ये समझ सकता है ना कि अरे इसको पता नहीं मालूम है कि नहीं, कहीं बगल अगल बगल वाले से देख के तो नहीं लिख दिया आंसर, तो वहां पे वो डाउट रहता है। इसलिए वैसा हम डाउट नहीं छोड़ेंगे, इसलिए हम डीआई में स्टेप बाइज स्टेप लिखते हैं। तो देखिए पहला मेथड कैसे हो सकता है, एक तो ये हो सकता है, लिखिए एवरेज नंबर ऑफ मैगजीन सोल्ड ओवर द पीरियड 2020 से 23, यही ना लिखेगा, सोल्ड ओवर द पीरियड इतना। अब देखिए एवरेज बराबर क्या होता है, आप जानते हैं, टोटल नंबर ऑफ मैगजीन सोल्ड, यही ना लिखेगा, टोटल नंबर ऑफ मैगजीन सोल्ड। ठीक, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स, टोटल नंबर ऑफ ईयर्स, दिख जा रहा। तो देखिए एवरेज नंबर ऑफ मैगजीन सोल्ड ओवर द पीरियड 2020 से 2023, टोटल नंबर ऑफ मैगजीन सोल्ड, तो टोटल नंबर ऑफ मैगजीन सोल्ड कितना हो जाएगा, तो 1600 प्लस 1400 प्लस 950 प्लस 1290, और नीचे क्या है, टोटल नंबर ऑफ ईयर क्या है, 1 2 3 4 4, यही होगा ना। अब देखिए अब ये होगा तो अब आपको इसको जोड़ना है, तो जोड़ना है तो क्या है, कैलकुलेटर यूज करना होगा। तो देखिए मेरे पास कैलकुलेटर तो साइंटिफिक है, इसलिए आपको साइंटिफिक यूज नहीं करना है, आपको नॉर्मल कैलकुलेटर यूज करना है, जो किराना के दुकान में जो नॉर्मल कैलकुलेटर है उस टाइप का। तो उसको कैलकुलेटर का यूज हम बोले थे पहला क्लास में, हम बताए हैं कि 2 चीज़ आपको आना चाहिए था, प्लस माइनस गुना भागा, और आपका क्या कैलकुलेटर का फास्ट यूज, वो 2 चीज़ दिखिए, बाकी हम करा देंगे, इसके लिए नहीं फिक्र रहिए, डीआई आपके लिए टेंशन नहीं रहेगा। चलिए तो इसको जोड़ना है, तो जोड़िए 1600 प्लस 1400 प्लस 950 प्लस 1290, कितना आया, 5240। इधर देखिए कहाँ, यहाँ लिख दे रहे हैं, ये आ रहा है 5240 बटा 4, तो 4 से आप डिवाइड कीजिए, तो डिवाइड कीजिएगा तो आएगा कितना, 1310, यानी 1310 मैगजीन वो बेचा। ठीक है, तो क्या हो रहा है, 1310 मैगजीन वो बेच रहा है। तो एक मेथड तो ये हो गया आपका क्या, एवरेज नंबर ऑफ मैगजीन सोल्ड ओवर द पीरियड 2020-23, तो उसके लिए फार्मूला क्या बनता है, टोटल नंबर ऑफ मैगजीन सोल्ड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स, टोटल नंबर मैगजीन सोल्ड है प्लस डिवाइड बाय किए 1310, आपका आंसर। एक तरीका है। चलिए नेक्स्ट का तरीका देखिए क्या हो सकता है। तो देखिए नेक्स्ट तरीका क्या हो सकता है, अब आप ये कह सकते हैं ना, एक तरीका ये भी हो सकता है,
देखिए डायरेक्ट लिखे रिक्वायर्ड एवरेज, एवरेज बराबर रिक्वायर्ड एवरेज बराबर क्या लिखा, क्या था 1600 प्लस 1400 प्लस 950 था, 1400 950 1290, 950 प्लस 1290 डिवाइड बाई 4। अब इसको कितना आया था 5240 डिवाइड बाई 4, 5240 डिवाइड बाई 4 आया था 1310, यही ना आया था 5240 और डिवाइड बाई 4 ये आया था। ठीक, अब देखिए एक तरीका है, सेकेंड तरीका ये हो सकता है डायरेक्ट हम क्या किए कि रिक्वायर्ड एवरेज लिए, मतलब देखिए अब इस रिक्वायर्ड के बारे में जानिए, बहुत मतलब ये क्या बोला जाए, ये आपका डीआई के लिए मतलब सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड होगा आपका डीआई के लिए, तो यही होगा रिक्वायर्ड, इसको हल्के में नहीं लीजिएगा। क्यों, इसका इंपॉर्टेंस बताते हैं। देखिए पिछले वाले में देखिए क्या है था, एवरेज नंबर ऑफ मैगजीन सोल्ड ओवर द पीरियड, इतना ये लिखे थे हम। ठीक, इतना लिख रिक्वायर्ड ये बता रहा है कि जो लाइन लिखे हुए हैं ना वही हम लिखना चाह रहे हैं। रिक्वायर्ड बता रहा है कि रिक्वायर्ड एवरेज मतलब हुआ कि जो जिसका एवरेज आप पूछ रहे हैं ना क्वेश्चन में, जिस एवरेज निकालने के लिए, जिस टाइप का एवरेज निकालने के लिए क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ना, उसी का हम एवरेज निकाल रहे हैं। रिक्वायर्ड का मतलब ये होता है। अब ये मैं इसलिए रिक्वायर्ड का हिंदी अनुवाद तो अभिष्ट होगा, लेकिन रिक्वायर्ड का मतलब ये निकल के आता है। अगर रिक्वायर्ड लिख दिए तो मतलब ये पूरा लाइन हो गया, एवरेज नंबर ऑफ मैगजीन सोल्ड ओवर द पीरियड इतना से इतना। ठीक है, तो अगर आपको ये लिख के बनाना है, लिख के बनाइए, इसमें भी उतना ही मार्क्स मिलेगा, इसमें भी बनाइएगा तो उतना ही मार्क्स मिलेगा, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है, बशर्ते कि इसमें थोड़ा सा दिखेगा कि हाँ डायरेक्ट आपने बनाया है। ठीक है, लेकिन इसमें भी कोई मार्क्स में आपका नहीं कटेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ है ही नहीं। एवरेज पूछ रहा है और डेटा ईजी दिया हुआ है, डेटा तो ईजी टेबल, अगर बड़ा टेबल रहता, पाई चार्ट रहता, बहुत सारा डेटा निकाल के करना होता, तब वहाँ पे निकालते हैं हम। इस ईजी टेबल था इसलिए ऐसा हो गया। एक तरीका ये हो गया। चलिए नेक्स्ट तरीका एक और हो सकता है इसको बनाने का, क्योंकि हम यहाँ पे आपको, अब देखिए इसमें क्या है कि ये बना लिए ना, तो इसके साथ एक चीज और करना पड़ेगा, क्योंकि इससे क्लियर नहीं हो रहा। रिक्वायर्ड एवरेज निकाल लिए तो इसके बाद हमको एक लाइन लिखना पड़ता है कि हेंस द एवरेज नंबर ऑफ मैगजीन sold over the period 2020 से 23 is 1310। इतना आप लिख दीजिएगा तो ये भी कंप्लीट और फुल मार्क्स मिलेगा इसमें भी। लेकिन ये यहाँ लिखना पड़ता है, क्योंकि देखिए आपने ऊपर स्टेप नहीं लिखा है, तो मानिए रिक्वायर्ड एवरेज निकाल लिया, तो इससे तो ये भी होगा ना कि अरे बगल वाला को देख के तो ऐसा नहीं लिख दिया, या उसको कंसेप्ट क्लियर नहीं है, किसी टाइप से करके आंसर मिल गया संजोगवश, तो ऐसा नहीं। इसलिए इसके बाद ये लिखना है हेंस द एवरेज नंबर ऑफ मैगजीन सोल्ड ओवर द पीरियड 2023 इज 1310। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। तो देखिए इस क्वेश्चन को बनाने का एक तरीका ये, दूसरा तरीका ये, एक तरीका और है तीसरा, वो भी बना सकते हैं आप। तो देखिए अब वो कैसे बनाएंगे, तो देखिए इसमें थर्ड तरीका में क्या हो सकता है कि आप एक तो लिख सकते हैं ना, नंबर ऑफ मैगजीन सोल्ड इन ईयर, किस ईयर में था तो देख लीजिए 20, 21, 22, 23, इन ईयर 2020 इज इक्वल टू क्या हो गया, नंबर ऑफ मैगजीन सोल्ड इन 2020। उसी तरह नंबर ऑफ मैगजीन सोल्ड इन ईयर 2021, उसी तरह 2022 और इसी तरह 2023, ये सेम होगा, आप लिख लीजिए। ठीक है, अब देखिए अब डेटा आपको देखना होगा, तो डेटा देखिए क्या था, तो 1600, 1400, 950, इसमें था 1600, इसमें 1400, 950 और इसमें था 1290, यानी इसमें था 1290, दिख जा रहा है 1290। अब हमने ये लिख लिया, अब लिखने के बाद क्या लिखेंगे, इसलिए रिक्वायर्ड, देख रहे हैं रिक्वायर्ड कितना इंपॉर्टेंट है, रिक्वायर्ड
रिक्वायर्ड एवरेज बराबर सबका सम 1600 प्लस 1400 प्लस 950 प्लस 1290 डिवाइड बाई 4। इसको करिएगा तो कितना आ रहा था, 5240 आ रहा था ना, कितना 5240 आ रहा था, 5240/4 यानी ये आ रहा था 1310। तो क्या देख रहे हैं, एक ये तरीका सॉल्व कर लीजिए, देख लीजिए 5200 कितना आ रहा था, पीछे देख लेते हैं ना। हाँ 5240 डिवाइड बाई 4 1310। ठीक, तो देखिए एक ही क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन क्या है देखिए, आराम से अभी कर रहे हैं क्योंकि चीजें बेसिक चीजें कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, उसके बाद तो आप सब कर लेंगे। हमको बेसिक और जो डाउट जहां जहां है ना उसको क्लियर करना है। अब ये नहीं कि बहुत लोगों का डाउट होता है सर ये भी मेथड सही है कि वो मेथड सही है कि वो मेथड सही है। तीनों मेथड सही है, तीनों में कोई नाम मार्क्स नहीं कटने वाला है। जो मन करे वो बनाइए, आप अपनी सुविधा के अनुसार अपने फैसिलिटी के अनुसार जो मन करे या जो उस समय क्लिक कर जाए उस हिसाब से बनाइए। ठीक, देखिए क्वेश्चन ये था, पहला मेथड में क्या क्या कि एवरेज नंबर ऑफ मैगजीन सोल्ड ओवर द पीरियड इतना, टोटल नंबर ऑफ मैगजीन बाई टोटल नंबर ऑफ ईयर्स करके बनाए 1310 आया। इसमें क्या था कि थोड़ा सा लैंग्वेज लिखना था, इसमें फार्मूला का टाइप का लिखना था कि टोटल नंबर ऑफ मैगजीन सोल्ड होता है, टोटल नंबर ऑफ ईयर होता है। ठीक, दूसरा मेथड देखिए क्या है, तो दूसरा मेथड में क्या है कि डायरेक्ट रिक्वायर्ड एवरेज निकाले और नीचे हमको लिखना पड़ा कि हेंस द एवरेज नंबर ऑफ मैगजीन सोल्ड ओवर द पीरियड इतना इज 1310। ठीक, दूसरा। तीसरा में क्या था कि हमने नंबर ऑफ मैगजीन ईयर वाइज सबका लिख लिया ऊपर, और रिक्वायर्ड एवरेज सबका सम करके 1310 निकाल लिया। ये आपका 1310 यहाँ नहीं दिख रहा है, 1310। ठीक, तो ये हो गया। तीनों मेथड आपको 100% सही है और तीनों में कोई मार्क्स, किसी टाइप का मार्क्स, पॉइंट का भी मार्क्स नहीं कटने वाला है। अगर 4 नंबर का होगा तो 4 नंबर सभी में मिलेगा। ठीक, तो तीनों टाइप आपका सही है और तीनों टाइप से कोई भी मेथड से आप बना सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई आपको सोचना इफ वर्ड की क्वेश्चन रहना ही नहीं चाहिए कि कौन सा मेथड बेस्ट है। तीनों बेस्ट है, आपको जो जिस तरह से मन करे वैसा बना लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब बस हम पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन कुछ ऐसे ही बता रहे हैं धीरे धीरे और बहुत सारा टाइप से, कि आपको चीज़ें कंप्लीट हो जाए, बढ़िया से समझ में आ जाए, ताकि आपका जो बेसिक है डर है वो निकल जाए। उसके बाद तो आप अपने ही सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, फिर हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। देखिए मेरा ये नहीं मानना है कि आप मेरे पे आश्रित रहे, हमारा मानना है कि आपको हम इतना कैपेबल बना लें कि आप फ्री होकर डीआई से टेंशन से मुक्त रहें और डीआई अपने आप बनाएं। मतलब ये कहावत है ना कि मछली मारना और मछली मारना सिखाना, कौन सा मूवी में डायलॉग था कि बोला था कि तुम मछली मारना सीख गए हो। हाँ, कोई कोई मूवी था अमिताभ बच्चन का, उसमें मछली मारना सीखना है आपको। ये नहीं कि मछली कोई मार के दे रहा है और खा रहा है, जैसे पहले वाला बीपीएससी का सिस्टम था, पैटर्न था, उसमें बोला जा सकता था कि हाँ कुछ क्वेश्चन फिक्स लिमिटेड क्वेश्चन था तो 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन लोग गेस करता था, उसमें 4-5 क्वेश्चन आता था। 15 क्वेश्चन याद करके रट के चले गए, 5 आया उसी में से सारा वोमेट कर दिए, वहाँ पे करके लिख के आ गए, मार्क्स आ गया, हम सिलेक्शन हो गया। लेकिन अब चैलेंजेस बढ़ गया है क्योंकि अब नया क्वेश्चन पूछा जाएगा, डायनेमिक पूछा जाएगा, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि शॉर्ट टॉक क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है। तो उस वाले सेक्शन में तो आपको अब क्वेश्चन को एट ए पॉइंट नया क्वेश्चन आए तो आपको जो आपके पास कंटेंट है उसमें से निकाल के उसका बेस्ट आंसर लिखने का प्रैक्टिस आपको करना चाहिए। अब ये नहीं कि 15 को क्वेश्चन याद कर लीजिए जाइए उसी में से आएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि शॉर्ट आंसर पूछना है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पूछना है तो शॉर्ट में तो कोई किसी से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो वही मछली मारना सीखना है, मछली मार के खाना नहीं है। कोई मार के भी मछली नहीं खाना है, कहना नहीं 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 लेंगे मछली तुम्हारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रीड द इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो सब में रहेगा नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग 5 डिफरेंट, क्या बोल रहा है कि 5 डिफरेंट डिसिप्लिन फ्रॉम 5 इंस्टीट्यूट। तो देखिए इंस्टीट्यूट दिया हुआ है ABCDE, आर्ट कॉमर्स साइंस मैनेजमेंट डिसिप्लिन में इतना स्टूडेंट वो क्या कर रहा है, स्टडी कर रहा है यानी पढ़ रहे हैं। तो पूछा क्वेश्चन व्हाट इज द एवरेज, देखिए यहाँ भी एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग कॉमर्स फ्रॉम ऑल इंस्टीट्यूट टुगेदर। तो देखिए कॉमर्स तो यहाँ पे है और इंस्टीट्यूट यहाँ पे है, यानी पूछ रहा है कि जितना इंस्टीट्यूट है उसमें कॉमर्स पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं जो उनका एवरेज बताइए। तो अगर देखिए एवरेज है तो सिंपल इसको जोड़ दीजिए, 0 0 0 0 6 2 8 8 8 16 16 6 16 6 22 के 2 2 4 3 7 3 10 4 14 3 14 3 17, यही आएगा 1720। हाँ तो इसका 1720 आ गया और ये क्या है तो 1720 आया और 1 2 3 4 5 इंस्टीट्यूट है तो 5 से डिवाइड कीजिएगा तो 5 3 15 2 5 चौका 20 और 5 चौका 20 344 आपका एवरेज नंबर निकल के आएगा। अगर ये क्वेश्चन पीटी में पूछता तो बस यही इतना ही दूर में हो जाता, सॉल्व हो जाता ना। 344 आंसर है, 344 ऑप्शन में रहता, टिक करके निकल जाते। लेकिन चूंकि ये मेंस में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको इतना से काम नहीं चलेगा।
अब इसलिए देखिए, ये सब इसलिए हम बता रहे हैं कि बहुत लोग को मन में ये रहता है सर आप लंबा मेथड बता रहे हैं, शॉर्ट में तो सर जोड़ के डिवाइड बाई 5 कर देंगे हो जाएगा। कर देंगे, शॉर्ट मेथड कर देंगे, लेकिन क्या हमारा एग्जाम का डिमांड पूरा होगा क्या? नहीं होगा, उस पर आपको मार्क्स कट जाएगा ये अगर इतना शॉर्ट मेथड से करिएगा। यहाँ पे कुछ लिख के आपको बताना होगा, मेंस का आप एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या लिखिएगा, तो एवरेज नंबर पूछा है वही, तो देखिए एक तो वही वाला जो पहला वाला हम बोले थे कि लिखिए एवरेज, देखिए इसको थोड़ा बाहर बता रहे हैं ताकि आपको स्पेस रहेगा तो अच्छा से लिखा जाएगा। देखिए क्या लिखिएगा कि एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग कॉमर्स, क्या है कॉमर्स है ना, स्टडिंग कॉमर्स और क्या है स्टडिंग कॉमर्स, हाँ 5 इंस्टीट्यूट है ना, तो भी लिखेंगे फ्रॉम ऑल इंस्टीट्यूट, कॉमर्स फ्रॉम ऑल इंस्टीट्यूट, ठीक, ये लिखेगा ना। एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग कॉमर्स फ्रॉम ऑल इंस्टीट्यूट, फ्रॉम ऑल इंस्टीट्यूट। अब क्या लिखेगा इसके लिए, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग कॉमर्स, है ना, लिखेगा स्टडिंग कॉमर्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट, ठीक। तो देखिए इसमें इस वाले मेथड में यही है कि आपको लैंग्वेज ज़्यादा लिखना पड़ रहा है, ठीक, जबकि बीच वाला जो स्टेप है ना उसमें आपको कम लिखना पड़ेगा। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग निकालिए, तो यही है ना, कॉमर्स में ही लोग पढ़ रहा है तो इसका सबका लिखना होगा। तो देखिए 260 320 300, 260 300 220 कुछ ऐसा था ना, देखिए 260 320 300 320 और 300 यहाँ था 300 प्लस, अब देखिए 480 360, 480 और 360 सबका सम करेंगे, कितना इंस्टीट्यूट है, A1 2 3 4 5 5, ठीक। अब देखिए इसको क्या करना है, आपको इसको सॉल्व कीजिए, तो सॉल्व करने के लिए आपको कैलकुलेटर यूज करना होगा। हम भी कैलकुलेटर इसलिए आपको यूज करके बता रहे हैं कि कुछ भी हो कैलकुलेटर का यूज करना आपको फास्टली आना चाहिए, नहीं तो प्रैक्टिस में नहीं रहता है तो कैलकुलेटर ही यूज करने में प्रॉब्लम होता है। और 360 ये होगा 1720, यानी क्या होगा 1720 बटा 5 और इसको डिवाइड बाई 5 कीजिएगा तो आएगा 344। तो यही तो आंसर था ना जो हम शॉर्ट में बताए थे, क्या था अच्छा नहीं दिख रहा है, अच्छा थोड़ा सा ऊपर से लिखना होगा। ये देखिए ये क्या है, ये नीचे करके आएंगे तो क्या आ रहा है 1720 बटा 5 और इसको करेंगे तो 344 आ रहा है, जो कि आपका आंसर था। शॉर्ट तरीका से जो यहाँ बताए थे इसको ऐड करके डिवाइड बाई 5 किए थे तो आपका 344 आया था, उसी तरह यहाँ भी 344 आया। तो देखिए जो बहुत ज़्यादा लिखना चाहते हैं वो इस मेथड को यूज कर सकते हैं। एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग कॉमर्स फ्रॉम ऑल इंस्टीट्यूट बराबर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग कॉमर्स टोटल नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट, ठीक। अब देखिए सेकेंड मेथड देखिए इसका कैसे होगा। सेकेंड मेथड में क्या करेंगे कि आप कर सकते हैं कि लिख सकते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग कॉमर्स इन इंस्टीट्यूट ए इतना, नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इंस्टीट्यूट बी, नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग कॉमर्स इन सी, नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन डी, ठीक, और एक ई, 5 था ना, ठीक 5 था ए बी सी डी। अब दो सबका आप डेटा लिखिए, तो 260 था, दिख जा रहा है 260 है, 320 300 480 360 480 360, ठीक है। देखिए हम इसके लिए आपको 2-3 तरीका इसलिए आराम से बता रहे हैं अभी क्योंकि आप पहले बनाना तो सीख जाइए, पहले आप ये तो सीख जाइए कि हाँ कैसे कैसे मूव होता है, ठीक है। फिर आप तो फिर जो मेथड आपको लगेगा एक मेथड बनाएंगे वो तो बहुत इजी वे में बनेगा, ठीक है।
अब देखिए इतना हो गया था, इतना लिख दिए, उसके बाद लिखेंगे नीचे रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड एवरेज, रिक्वायर्ड एवरेज बराबर क्या होगा, सम तीनों का, पांचों का, 260 है, 260 प्लस 320, 300 प्लस 480 प्लस 360 और डिवाइडेड बाई 5। इसको अभी जोड़े थे तो कितना आया था, 1720, तो 1720 बटा 5 और इसको डिवाइड करते हैं तो आता है क्या, 344। यही आ रहा है ना। तो आपका सेकेंड मेथड ए हो सकता है। आप ऐसे लिख दीजिए पहले कि हाँ भाई हम डेटा से निकालेंगे स्टडिंग कॉमर्स इन इंस्टीट्यूट ए बी सी डी ई, सभी इंस्टीट्यूट में इतना, इसका मतलब होगा सेम चीज़ यहाँ पे है, उसका रिक्वायर्ड एवरेज बराबर इतना और 344 आपका आंसर हो गया। ठीक, आपका एक चीज हो गया। अब दूसरा ये हो गया। तीसरा मेथड एक और हो सकता है, इसमें क्या हो सकता है कि ज़्यादा आप नहीं लिखिए, डायरेक्ट लिखे, इसलिए रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड एवरेज बराबर, रिक्वायर्ड एवरेज बराबर जितना है डेटा है सबका जोड़िए, तो सबका जोड़िएगा तो क्या क्या था, 260 और क्या था 320, 300 और क्या था 480 और 360, यही था ना डेटा, मैच कीजिए तो 260 320 300, 260 320 300 480 5, इसका जोड़िएगा तो कितना आ रहा था 1720 बटा 5 और एक करने पे आ रहा था 344। ठीक, तो एक ये भी कर सकते हैं तीसरा, यानी वो जो पहला क्वेश्चन बनाए उसका भी 3 मेथड, इसका भी 3 मेथड। अब देखिए तीनों को कंपैरिजन देखिए, जो ये हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन का पहला मेथड ये था कि भाई आप लिखिए एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग कॉमर्स फ्रॉम ऑल इंस्टीट्यूट इतना इतना करके 344 लाइए। ठीक, दूसरा था कि भाई नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग कॉमर्स ये लिखिए और रिक्वायर्ड एवरेज बराबर 344 लिख दीजिए, या भाई ये सब नहीं लिखना चाह रहे हैं तो इसलिए रिक्वायर्ड एवरेज बराबर इतना लिख दीजिए। तो देखिए होगा क्या कि जो ये मेथड है ना, मतलब सबसे मतलब थोड़ा सा इसमें रिस्क रहेगा कि आपको एग्जामिनर सोचेगा 4 अगर मार्क्स का है तो सोचेगा यार कुछ लिखा नहीं है तो जोड़ के कर दिया, क्या गारंटी है तुक्का लगा दिया होगा जोड़ के, तो इसमें हो कि आधा एक नंबर कटने का चांसेस रहेगा। लेकिन ये वाला मेथड है, इसमें एक नंबर भी नहीं, जितना का रहेगा 4 रहेगा, अगर सॉल्व किया है तो 4 का 4 मिलेगा, क्योंकि आपने ये सब चीज़ लिख दिया। तो इसके लिखने का यही मतलब हो गया कि हाँ जो स्टूडेंट है वो समझ रहा है चीज़ों को कि भाई यहीं यहीं कॉमर्स पढ़ रहा है इंस्टीट्यूट में, और इसका सम करेंगे डिवाइड बाई जितना इंस्टीट्यूट है उससे डिवाइड करेंगे, वो एवरेज निकल जाएगा। तो ये बेस्ट मेथड है। पहला वाला मेथड कहिएगा तो इसमें है कि देखिए यहाँ इतना लिखना हुआ होगा, और वो भी एक फार्मूला टाइप का ही लिखना है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग कॉमर्स, और ये हमेशा वैरी करेगा, ये हमेशा वैरी करेगा क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन। जैसे यहाँ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग कॉमर्स, कॉमर्स में पढ़ रहा है तब ना, कुछ और रहेगा, एक्सपोर्ट ऑफ राइस रहेगा तो उसके अनुसार बदलेगा, नीचे भी बदलेगा। तो ये थोड़ा डायनेमिक टाइप का है। अगर जिनको ये अगर ये फार्मूला लिखने आता है तो ये भी मेथड बेस्ट मेथड ये भी है, क्योंकि इसमें आप फार्मूला के साथ चीज़ें समझा रहे हैं कि एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग कॉमर्स फ्रॉम ऑल द इंस्टीट्यूट क्या होगा, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग कॉमर्स बाई टोटल नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट। हमने बता दिया कि इस क्वेश्चन बनाने के लिए फार्मूला का यूज किया जाना है, और इस फार्मूला के बेस पे हमने ये सॉल्व किया है। ठीक, तो ये भी बेस्ट तरीका है। तो आप फर्स्ट और सेकेंड थर्ड में थोड़ा सा रिस्क है, अगर टाइम हम कम है तो डायरेक्ट आप इसको बना के भी आप निकल सकते हैं। हाँ होता है बहुत लोग लास्ट में ही डीआई बनाते हैं, तो भाई उनके पास टाइम कम है तो आप रिक्वायर्ड एवरेज निकालिए और यहाँ तक आंसर आइए। हो सकता है इसमें आधा नंबर कटे, लेकिन आपका यहाँ भी ये भी सही है तरीका। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब एक तो पहला हमने टॉपिक बता दिया कि एवरेज, और एवरेज से 2 क्वेश्चन करा दिया, कई प्रकार से कराया। अब दूसरा एक ये आता है, एक पॉइंट बनता है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एवरेज परसेंटेज चेंज बताइए। क्या, एवरेज परसेंटेज चेंज। तो एवरेज परसेंटेज देखिए इसमें क्या क्या है, एक तो परसेंटेज चेंज है, दिख जा रहा है ना, एक तो परसेंटेज चेंज है, उसके बाद एवरेज है, यानी इसमें 2 चीज है। एक तो परसेंटेज था, इसमें पहले क्या निकालेंगे, पहले परसेंटेज चेंज निकालेंगे, उसके बाद उसका एवरेज करेंगे। टर्मिनोलॉजी को पढ़िए, देखिएगा एवरेज परसेंट चेंज ये आता है जब क्वेश्चन, तो डाउट में बहुत लोग समझ ही नहीं पाते, पहले एवरेज करना है कि परसेंटेज चेंज करना है। तो इधर चलना, पहले परसेंट चेंज निकालिए उसके बाद उसका एवरेज कर दीजिए। तो देखिए इसके लिए क्या होता है, परसेंटेज चेंज ड्यूरिंग द गिवन पीरियड बाई नंबर ऑफ ईयर्स या मंथ। इसका होता है कि मान के चलिए देगा कि 2020 में कुछ चीज़ था 50 और ये 2022 में हो जा रहा है 150, तो बोलेगा एवरेज परसेंट चेंज बताइए।
अब इसमें क्या एवरेज परसेंट चेंज तो बोला है, किस है ईयर दिया हुआ है तो पूछ देगा एवरेज एनुअल एनुअल परसेंट चेंज बताइए। एवरेज क्योंकि एनुअल यानी ईयर है तो ईयर में ना चेंज हो रहा है तो एनुअल पूछेगा, यानी 2020 से 22 यानी 2 साल में तो इतना बढ़ रहा है, लेकिन भाई एवरेज बताइए पर ईयर कितना बढ़ेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले तो परसेंटेज चेंज निकालेंगे। तो 50 से 150 हुआ है तो कितना परसेंटेज चेंज निकलेगा, परसेंटेज क्या हुआ, बढ़ा है ना, इंक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज बराबर क्या होगा 150 माइनस 50 बटा 50 गुना 100। तो क्या होगा 150 में से 50 जाएगा 100 बटा 50 गुना 100, तो 50 गुना 200 यानी 200, क्या निकला 200। तो क्या निकल गया, परसेंटेज इंक्रीज निकल गया। अब इसका एवरेज पूछ रहा है, एवरेज एवरेज एनुअल एनुअल परसेंटेज इंक्रीज। तो देखिए परसेंटेज इंक्रीज कितना है 200 डिवाइड बाई इस दौरान कितना ईयर है, नंबर ऑफ ईयर से यार मंथ, तो 2020 से 22 2020 से 21 21 से 22 2 साल यानी 2 यानी 200 बटा 2 यानी 100%, यानी एवरेज एनुअल परसेंटेज चेंज पूछेगा, एवरेज एनुअल परसेंटेज चेंज 100%। ठीक है, तो ये आपका कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है तो ये भी याद रखिएगा। और इसमें गलती करते हैं बहुत लोग, समझ ही नहीं पाते कि परसेंट चेंज एवरेज क्या, एवरेज निकालना है या परसेंट चेंज निकालना है। तो पहले परसेंट चेंज निकालना है उसके बाद एवरेज निकालना है, डायरेक्ट फार्मूला यूज करिए या पहले परसेंट चेंज निकालिए उसके बाद उसका एवरेज कर लीजिए। देखिए इसके बेस पे 1-2 क्वेश्चन बनाते हैं तब आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। फाइंड द एवरेज एनुअल परसेंटेज इंक्रीज इन नंबर ऑफ ड्रोन्स ओवर द पीरियड 18 से 22। बोला कि एवरेज निकालना है एनुअल परसेंटेज इंक्रीज, पहले तो हमको क्या निकालना है, परसेंटेज इंक्रीज निकालना है, क्योंकि देखिए 20 25 38 47 55 हो रहा है, यानी इंक्रीज हो रहा है। 2018 में ड्रोन इतना था, 2022 में 55 हुआ, तो परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद एनुअल एवरेज निकाल लेना है, ठीक है 18 से 22 में। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको कैसे बनाएंगे, लिखेंगे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ ड्रोन इन ईयर 2018 इज इक्वल टू कितना है 20। उसी तरह फिर लिखें नंबर ऑफ ड्रोन इन ईयर 2022 इजकल टू 54। अब क्या परसेंटेज इंक्रीज निकालेंगे पहले, तो आप निकालिए परसेंटेज, लिख लीजिए चाहे परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज 20 से 55 हो रहा है, यानी फाइनल माइनस इनिशियल बटा इनिशियल गुना 100। 50 में से 20 गया 30 बटा 20 गुना 100, और ये करेंगे 20 पचे 100, 5 या 15 यानी 150% दिख रहा है। 150% आपका परसेंटेज इंक्रीज आया। अच्छा 20 है और 55 है, अच्छा यहाँ पे देखिए यहाँ पे 55 है, 55 है तो 55 से जाएगा तो 35, तो 5 25 और 5 15 2 17, देखिए 175% निकलेगा, 175%। ठीक है, तो ये आपको ऐसे हमने लिखा नंबर ऑफ ड्रोन इन ईयर इतना, नंबर ऑफ ड्रोन इन इतना, परसेंटेज इंक्रीज ये आपका इतना निकल गया। अब देखिए क्या निकालना है कि अब आपको एवरेज उसका निकालना है, ठीक है, क्योंकि एवरेज हमारा पूछा है तो रिक्वायर्ड एवरेज एनुअल। अब क्या लिखेंगे, इसीलिए रिक्वायर्ड, देख रहे हैं रिक्वायर्ड कितना यूज हो रहा है, रिक्वायर्ड सब जगह यूज कर देना। रिक्वायर्ड लिखने का मतलब हो गया कि जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना उसी का हम आंसर बता रहे हैं। रिक्वायर्ड एवरेज एनुअल, एवरेज एनुअल, एनुअल परसेंटेज, परसेंटेज इंक्रीज, रिक्वायर्ड एवरेज एनुअल परसेंटेज इंक्रीज इतना, तो कितना परसेंटेज चेंज हो रहा था 175, और इस दौरान कितना ईयर है, तो 1 2 3 4, 2018 से 2022 कितना ईयर हो गया आपका 4 ईयर हो गया, तो 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे तो फिर हम यूज करेंगे कैलकुलेटर। कैलकुलेटर कितना है 175 डिवाइडेड बाई 4, यानी आपका आ गया 43.75% का एनुअल चेंज होगा। कितना होगा 43.75 का
एनुअल चेंज हो रहा है। ठीक है, रिक्वायर्ड एवरेज एनुअल परसेंटेज इंक्रीज ऐसे आपका बनेगा। अब ये बहुत बेहतरीन कंसेप्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें क्वेश्चन बहुत मैक्सिमम लोग गलत कर देते हैं जब एवरेज एनुअल परसेंटेज पूछता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीड द इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ये तो सभी में आपको रहेगा। नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड इन 6 यूनिट ऑफ ए फैक्ट्री ड्यूरिंग द ईयर्स। ठीक है, आपका दिया हुआ है कि भाई ईयर्स ड्यूरिंग द ईयर, यूनिट दिया हुआ है कोई फैक्ट्री का और इतना ये है। तो पूछा है फाइंड द एवरेज परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयड इन इतना। ठीक है, तो बस वैसे ही फिर बनाएंगे इसको, सेम क्वेश्चन टाइप का। फाइंड द एवरेज पूछ रहा है, परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयड वर्कर फॉर यूनिट डी ड्यूरिंग 11-12, यानी 11 का डेटा देखिए और 12 का डेटा देखिए, डी यानी इसका डेटा देखिए। तो 11 का डेटा ये हो गया, 12 का डेटा ये हो गया। ठीक, अब देखिए तो परसेंटेज इंक्रीज तो दिख रहा है, 124 से 135 हो रहा है। तो 124 से 135 हो रहा है तो कितना परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है, 124 बटा 124 गुना 100। तो 35, 5 में से 4 गया 1, 3 में से 2 गया 1, बराबर 124 गुना 100। ये इंक्रीज हो रहा है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 135 में 11, 11 है मतलब 1100 डिवाइड बाई 124, 8 पॉइंट, ये आएगा आपका 8.87%। क्या आ रहा है, 8.87%। अब देखिए ये क्या है, परसेंटेज इंक्रीज निकल गया डी के लिए 11 से 12 में। अब पूछ रहा है एवरेज, तो एवरेज के लिए क्या निकालते हैं, जो परसेंटेज निकला है और उसके बीच के उसके दौरान कितना ईयर है। तो 11 से 12 के बीच कितना ईयर, 1 ईयर, तो 1 यानी 8.87% ही रह जाएगा आंसर। ठीक है, इसीलिए कभी कभी 2 साल यानी 2 ईयर के बीच में ही एवरेज पूछे ना तो नीचे सिर्फ और सिर्फ 1 होता है, यानी जो परसेंटेज इंक्रीज, देखिए जो परसेंटेज इंक्रीज आप निकाले होंगे वही होगा एवरेज भी। जब जब ईयर या मंथ आपका 1 हो ड्यूरिंग द टाइम पीरियड। जैसे 2011 से 12, अब वो पूछते 2009 से 14, तब ये कितना हो जाता है, बीच का जितना ईयर रहता है उतना से डिवाइड करते हैं। 11 से 12 1 ईयर, तो इतना बटा इतना इतना। अब देखिए तो हम बहुत इजी में आपको शॉर्ट में बता दिए, लेकिन ऐसे शॉर्ट में बनाने से काम थोड़ी चलेगा, आपको तो लिखना पड़ेगा। तो आपको लिख के बता देते हैं, वो भी देख लीजिए। तो इसको रख दीजिए, नेक्स्ट पे बता देते हैं। तो देखिए लिखने में आपको कैसे लिखना है, एक लिखने का जो ये होता है ना वो भी बहुत बड़ा चैलेंजेस रहता है बहुत लोग के लिए। बहुत लोग परेशान रहता है कि सर वो उतना तो हम भी बना देंगे सर जो आप बनाए हैं, वो कहेंगे जितना आप बनाए हैं उस वाले मेथड से तो हम भी बता देंगे, लेकिन लिखने में ही प्रॉब्लम होता है। तो लिखने में प्रॉब्लम होता है तो देखिए कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड लिख दीजिए। और कौन सा यूनिट में पूछ रहा है, वर्क एम्प्लॉयड वर्कर, वर्कर इन यूनिट डी, यूनिट डी इन ईयर, इन ईयर 2010 है, 10 से 11 पूछा था ना, 11 से 12 पूछा था, तो 11। ठीक है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयड वर्कर इन यूनिट डी इन ईयर 11 कितना है देखिए, नंबर ऑफ 2011 में डी में कितना है 124, तो 124 लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर वही लिखिए नंबर ऑफ एम्प्लॉयड वर्कर, यानी नंबर ऑफ एम्प्लॉयड वर्कर्स इन यूनिट डी इन ईयर 2012, इसमें कितना है 134, 135, 135, ये दो चीज़ें आपने लिख दिया। देखिए जो डेट जो पूछ रहा है वही हमने लिखा है। कोई अब देखिए कहिएगा ये कहाँ से लिखे हैं, तो देखिए कहाँ से लिखना है कोई नहीं, जो क्वेश्चन देता है ना उसी के लैंग्वेज में से निकलना है। यही तो लिखे नंबर ऑफ एम्प्लॉयड वर्कर इन यूनिट डी ड्यूरिंग 11, एक बार 12 लिखा। ठीक है, तो है तो ये हो गया। उसके बाद आपसे क्या पूछा है, तो वही एवरेज, उसके पहले हमको क्या निकालना है, परसेंटेज इंक्रीज। तो परसेंटेज इंक्रीज इन द एम्प्लॉयड, चाहे परसेंटेज इंक्रीज ड्यूरिंग द टाइम पीरियड लिख दीजिए डायरेक्ट, ड्यूरिंग
ड्यूरिंग द टाइम पीरियड या ड्यूरिंग, ये लिख दिया 2011 से 12, ठीक है। ये आपका हो गया 11 से 12। परसेंटेज इंक्रीज ड्यूरिंग, तो परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल बटा इनिशियल गुना 100। तो ये क्या आ रहा था, 4, 5 में से 4 गया 1, 3 में से 1 गया, 3 में से 2 गया 1 बटा 124, और इधर 100 है तो 1100। इसको डिवाइड कर रहे थे तो कितना आ रहा था, 8.87 आ रहा था, 8.87%। ये हमने लिख दिया। अब देखिए अब क्या करना है, ये तो हमने परसेंटेज निकाल लिया, अब हमको क्या लिखना है, तो अब लिखेंगे यहाँ, इसीलिए रिक्वायर्ड एवरेज परसेंटेज इंक्रीज। अब देखिए यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है, यहाँ देखिए, इसीलिए रिक्वायर्ड जो पूछा है वो लिखना है, एवरेज परसेंटेज इंक्रीज ड्यूरिंग 2011 से 12, इसके बराबर लिखिए, ठीक है। कितना इंक्रीज हो रहा था, 8.87 ना, डिवाइड बाई 2011 से 12 में कितना है, 1 ईयर, यानी रह जाएगा 8.87%, ठीक है। तो बस लैंग्वेज में आपको यहीं लिखना है, देखिए क्या लिखना है लैंग्वेज में, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयड वर्कर्स फॉर यूनिट इन यूनिट डी इन ईयर इतना, तो इतना लिख दिए, फिर उसके लिए 135, एक बार परसेंटेज इंक्रीज किए, उसके बाद रिक्वायर्ड एवरेज हमने निकाल लिया। तो लैंग्वेज यहीं लिखना रहता है। चलिए एक और कंसेप्ट एवरेज में क्वेश्चन पूछने का रहता है, एक तो पहला तो नॉर्मल एवरेज पूछेगा, एक पूछेगा आपको एवरेज परसेंटेज इंक्रीज पूछेगा, एक पूछेगा वेटेड एवरेज भी कभी कभी क्वेश्चन हो सकता है कि ऐसा क्वेश्चन पूछ दे। तो वेटेड एवरेज में क्या होता है, जैसे मान लीजिए वेटेड एवरेज n1 x1 n2 x2 बाई n1 प्लस n1 क्या है, तो कोई एक ग्रुप होगा उसमें नंबर उसका कोई ए रहेगा, तो n1 x1 n2 x2 का होता है। चलिए इसको हम दिखा रहे हैं आपको फॉर्मूला क्वेश्चन से, देखिए तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। इन ए क्लास देयर आर 15 बॉयज, क्या बोल रहा है कि 15 बॉयज है, एंड द फॉलोइंग टेबल शो द नंबर ऑफ बॉयज एंड देयर करस्पॉन्डिंग वेट। मतलब बोल रहा है कि 7 बच्चा जो है, 7 बॉयज है जिसका वेट 62 है, 3 का इतना है, इतना इतना है, तो अब आपको एक क्वेश्चन पूछेगा। अच्छा क्वेश्चन गायब है, चलिए क्वेश्चन जो है हम लिख देते हैं। क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, फाइंड द एवरेज वेट ऑफ all the 15 बॉयज। ठीक है, बोला है फाइंड द एवरेज वेट ऑफ ऑल द 15 बॉयज, यानी जो 15 बॉयज है इस क्लास में उसका आप एवरेज निकालिए। तो देखिए एवरेज बराबर क्या होता है, सिंपल एवरेज बराबर लिखिएगा, तो रिक्वायर्ड एवरेज बराबर, तो रिक्वायर्ड एवरेज बराबर क्या होगा, ऊपर सारा का सम। तो देखिए वेट सिंपल एक एक का रहता तो सबका सम कर दे, लेकिन 7 का इतना है तो पहले 7 से गुना करेंगे ना, तब जोड़ेंगे, फिर 3 से गुना करेंगे, 3 गुना 63, उसके बाद फिर करेंगे 15 गुना 67, उसी तरह प्लस 13 गुना 70, उसी तरह 6 गुना 80, और प्लस 9 गुना 75, और आपका प्लस 2 गुना 95। तब डिवाइड करेंगे कितना से, कितना टोटल बॉयज है 55, तो यानी 55 से, दिख रहा है। ये आपका करेंगे, यानी पूछ रखा है फाइंड द एवरेज, एक क्वेश्चन है आपका, फाइंड द एवरेज वेट ऑफ ऑल। तो एवरेज देखिए यहाँ पे वेटेड एवरेज का काम किया गया, क्यों कि वही फॉर्मूला देखिए क्या लिखा हुआ है, n1 x1 प्लस n2 x2 प्लस डॉट डॉट बाई n1 प्लस n2 प्लस n3, यानी n1 क्या है, यानी 7 बच्चा है, उसका वेट क्या है 62, तो 7 गुना 62 n1 x1, 3 गुना 63, 3 गुना 63, उसके बाद इस सारा बच्चा का n1 n2 n3 का सम करेंगे तो यही ना बच्चा है, तो 55 ही बच्चा है, तो 55। ठीक है, तो ये आपका एक क्वेश्चन इस टाइप का भी पूछा जा सकता है। तो इसको क्या करेंगे, सबको सॉल्व करिए, तो कैलकुलेटर का यूज करना होगा। तो देखिए कैलकुलेटर का यूज कीजिए, तो कैलकुलेटर का यूज करना तो हमको भी, हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आप लोग भी देखिए कि हम नहीं स्किप करेंगे तो आप लोगों को कैसे स्किप करने देंगे हम। तो देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं हम ऐड करने के लिए 434
ऐसे तो मेरा कैलकुलेटर है कि एक बार में सब कर लेते हैं, साइंटिफिक कैलकुलेटर है, लेकिन आप लोग को यूज करना है वो इसलिए हम एक बार में नहीं यूज कर रहे हैं। 63 हो गया, 15, 15 गुना 67, 1005, ये हो गया 15 गुना 67, 13 सते 91, तो 910, और हो गया 8 छः 48, 480, 75 गुना 9, 75 गुना 9, 675, 675, और 2 गुना 95, 190। ठीक है, इसको सबको सॉल्व कर ऐड करना है। तो ये 434, क्या है, 434 प्लस 189 प्लस 1005 प्लस 910 प्लस 480 675 और 190, ये आया 388। कितना आ रहा है, 3883, 3883 आ रहा है आपका। तो क्या निकल गया, तो क्या निकल लिखेगा यहाँ पे, दिख जा रहा है ना, नहीं दिखेगा, देखिए, तो यहाँ यहाँ पे लिख के बता रहे हैं। तो इसको पूरा को करिएगा तो 3883, और डिवाइड बाई क्या है 55, और फिर इतना में डिवाइड कर दीजिए 55 से। तो देखिए 55 से डिवाइड कीजिए 55, कितना आ रहा है, 770.6, केजी में है तो केजी में ध्यान रखिएगा, हमेशा यूनिट जो रहेगा उसको लिखना ही है। तो 17.6 केजी आपका एवरेज क्या निकला, एवरेज वेट ऑफ ऑल 55 बॉयज। एक क्वेश्चन आपका कभी ऐसे में पूछे या किसी टाइप का हो कि ऐसे वेटेड एवरेज का कंसेप्ट हो, तो हम ऐसे करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6, स्टडी द बार डायग्राम। कह रहा है कि स्टडी द बार डायग्राम गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। टोटल नंबर ऑफ मेन एंड वुमेन इन 5 डिफरेंट इंस्टीट्यूट। टोटल नंबर दिया हुआ है, ये बार ग्राफ है, ABCDE इंस्टीट्यूट है, और आपका मेन और वुमेन का आपका नंबर दिया हुआ है। ठीक, तो आप देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ वुमेन इन ऑल द इंस्टीट्यूट, ऑल इंस्टीट्यूशन टुगेदर। तो वुमेन का पूछा है, तो देखिए वुमेन क्या है, वुमेन कौन सा है, ए वाला कलर का वुमेन है, तो ये वाला कलर दिख रहा है ना, ये कलर वुमेन है। तो देखिए ये क्या है, देखिए 2500 या 3000 है, ये लाइन 3000 का है, 2500 का, बीच में 500 का गैप है, और आधा पे होगा तो 250, तो यानी ये होगा 2750। अब उसी तरह देखिए ये होगा 3250, और ये होगा आपका 4000 तो है ही, और ये 4000 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 2500, और ये हो जाएगा 2500, यानी 3000, 3250, 3250। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्वेश्चन पूछा है कि आपका एवरेज बताना है, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ वुमेन इन ऑल इंस्टीट्यूट टुगेदर। ठीक है, तो ऑल इंस्टीट्यूट टुगेदर में देखिए कैसे करेंगे, तब इसका करेंगे, इसलिए लिखेंगे रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड एवरेज, रिक्वायर्ड एवरेज बराबर, ठीक है, रिक्वायर्ड एवरेज बराबर। अब एक कर कीजिएगा तो नीचे लिखना पड़ेगा, तो थोड़ा सा और इसी में लिख दीजिए ताकि लिखने वाला काम ही समाप्त हो जाए। द रिक्वायर्ड एवरेज ऑफ, रिक्वायर्ड एवरेज ऑफ वुमेन, वुमेन इन ऑल द इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन, ठीक है, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वुमेन इन ऑल इंस्टीट्यूशन, इन ऑल द इंस्टीट्यूशन। तो देखिए कितना कितना डेटा है, डेटा है जो लिखिए, क्या है 2750, 3250। तो देखिए 2750 प्लस 3250 वुमेन, देखिए 2750, अच्छा ये 3250 तो हमारा यूज नहीं करेंगे, वुमेन का देखना है ना, ये 4000 है, 4000 है, और ये वुमेन का देखना है ना, वुमेन कितना हो गया 4250 है, और इधर का नहीं देखना है, उधर का देखना है, तो ये 3750 है, और ये आपका हो गया 3250। ठीक है, तो 2750 प्लस 4000, 4000 प्लस 4250 प्लस 3750 और प्लस 3500। ठीक है, डिवाइड बाई कितना इंस्टीट्यूट है, 2 4 5 यानी 5। ठीक है, अब आपको इसको जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए कैलकुलेटर का यूज करना है हमको। तो क्या कैलकुल, 2750 प्लस 4000 प्लस 4250 प्लस 3750 प्लस 3500,
ये क्या हो गया, 18,250 डिवाइड बाई 5, और इसको डिवाइड कर दीजिए 5 से, 3650 आया। ठीक है, कितना आया, 3650 आपका आंसर हो गया। तो इसमें देखिए डायरेक्ट क्या लिखे हैं, रिक्वायर्ड एवरेज ऑफ वुमेन इन ऑल द इंस्टीट्यूशन, हो गया मेरा, अब लिखने का काम समाप्त, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। अब ये नहीं इसको सोचिएगा कि सर हम लिख नहीं सकते हैं क्या, नंबर ऑफ वुमेन इन इंस्टीट्यूट ए 2750, नंबर ऑफ वुमेन इंस्टीट्यूट बी 4000, नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट सी इज इक्वल टू 4250, नंबर ऑफ वुमेन इन इंस्टीट्यूट डी 3750, नंबर ऑफ वुमेन इन इंस्टीट्यूट ई 3250। उसके बाद सबका सम कीजिए, उसके बाद लिखिए इजिली रिक्वायर्ड एवरेज बराबर इतना, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मानिए 5 को लाइन लिखने में तो टाइम लगेगा ना, उस लिखने से भी कोई ऐसा तो नहीं वो स्टेप इसेंशियल स्टेप है, उसके बिना मार्क्स कट जाएगा ऐसा तो नहीं है, वो तो ऑलरेडी डेटा में दिया हुआ है ना, जो कि विजिबल है, दिख रहा है सबको। तो ऐसा तो नहीं है कि जो एग्जामिनर आपका कॉपी चेक करेगा वो इतना सोचेगा कि नहीं भाई क्यों नहीं लिखा है, वो तो जान रहा है ना कि जो लिखा है तो टाइम क्यों अपना ये करेगा, बर्बाद किया जाएगा। तो इसलिए इतना ये वाला जरूर लाइन यहाँ लिख देना चाहिए ताकि उससे क्लियर हो जा रहा है कि हम वुमेन इन ऑल इंस्टीट्यूट का निकाल रहे हैं। उसके बाद 3650। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी का एक 6 का बी है, इसमें क्या है, इसमें बोला इन द अबव ग्राफ in which group या groups among the institute A B C D the number of men is more than average number of women। क्या बोल रहा है कि in the above graph in which group या groups among the institute A B C D the number of men is more than the average number of women। तो देखिए एवरेज नंबर ऑफ वुमेन हम क्या निकाले हैं, पिछले बार में निकाले हैं एवरेज नंबर ऑफ वुमेन 3650, तो यहां लिख देंगे फ्रॉम अबव कैलकुलेशन। अगर मान के लो ऐसा क्वेश्चन आपके बुक में एग्जाम हॉल में भी रहेगा तो फ्रॉम अबव कैलकुलेशन, क्या द नंबर ऑफ क्या है मोर देन द एवरेज नंबर ऑफ, तो क्या लिखिएगा एवरेज नंबर ऑफ वुमेन इन 5 इंस्टीट्यूट इन ऑल 5 इंस्टीट्यूट इज इक्वल टू कितना था, 3650 था क्या, इन 3650। ठीक है, इज इक्वल टू 3650। अब देखिए ये तो नहीं, उसके बाद पूछ रहा है कि वो इन विच ग्रुप या ग्रुप से अमंग द इंस्टीट्यूट इतना नंबर ऑफ मेन, तो देखिए अब नंबर ऑफ मेन कितना है आपको देखना होगा। तो देखिए ग्रुप कहाँ है नंबर ऑफ मेन, तो देखिए नंबर ऑफ मेन क्या है, यही ना, ये क्या है 3000, ये क्या है नंबर ऑफ मेन, ये हो गया 3250, ये 4000, ये हो गया आपका 2500, और ये हो गया आपका 3250। ठीक है, चलिए तो यही आपको लिखना है, या तो आप देखिए अब लिख के दीजिए या नहीं तो सबका देख लीजिए ग्राफ। आप देखिए अब पूछा है कि इन अबव ग्राफ इन इतना इतना इंस्टीट्यूट इतना नंबर ऑफ मेन इज मोर देन द एवरेज नंबर ऑफ वुमेन, तो एवरेज नंबर ऑफ वुमेन 3650 है। अब देख लीजिए 3650 से कौन ज्यादा है, 3000 ज्यादा है क्या, नहीं, 3250 नहीं, और 4000, हाँ 4000 ज्यादा है, 2500 कम है, 3250 कम है, 3600 से 4000 सिर्फ और सिर्फ क्या आंसर होगा मेरा, इंस्टीट्यूट सी, यानी इंस्टीट्यूट सी है जहां पे नंबर ऑफ मेन इज मोर देन एवरेज नंबर ऑफ वुमेन इन ऑल इंस्टीट्यूट, ऑल इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो या देख के या तो डायरेक्ट लिखिए, और नहीं तो आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए थोड़ा सा। ठीक है, क्या लिखिएगा, देखिए नंबर ऑफ मेन इन इंस्टीट्यूट ए, नंबर ऑफ मेन इंस्टीट्यूट ए, उसी तरह नंबर ऑफ मेन इन इंस्टीट्यूट बी, नंबर ऑफ मेन इन इंस्टीट्यूट सी, नंबर ऑफ मेन इन इंस्टीट्यूट डी, और नंबर ऑफ मेन इंस्टीट्यूट ई। अब सबका डेटा लिखिए, सबका डेटा क्या है, ए 3000, ए में 3000 था, और बी में क्या है 3250, और सी में आपका क्या है 4000, और डी में आपका क्या है 2500, और ई में है 3250। देखिए तो 3000, 3250, 4000, 3000, 3250, 4000, हमको इसका प्रिंट रखना चाहिए। 3000, 3250, 4000, ठीक है, 2500 और 3250, 2500, 3250। ठीक है, अब हम कैलकुलेटर निकाल लेंगे। अब देखिए अब ये 2650 है, हर इंस्टीट्यूट में मेन का दिया हुआ है 3000, 3250, 4000, यहीं तो एक है 4000 जो 3650 से ज़्यादा है, जो हमसे पूछ रहा है, तो हमको क्या लिखना होगा, देखिए क्या लिखिएगा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन,
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या ऐसे इसको क्वेश्चन लिख दीजिए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या पूछ रहा है का, जो क्वेश्चन है पूछ रहा है, इन इंस्टीट्यूट सी द नंबर ऑफ मेन, कितना मेन है 4000, तो ब्रैकेट में 4000 लिख दिए, मेन इज मोर देन द एवरेज एवरेज नंबर ऑफ वुमेन इन ऑल इंस्टीट्यूट। तो ये एवरेज वुमेन कितना है 3650 था, तो इसके ब्रैकेट में लिख दीजिए। ठीक है, इतना आप लिख के आपको कंक्लूजन हो गया कि भाई जो क्वेश्चन पूछा था कि हमसे कि इन अबव ग्रुप, इन विच ग्रुप या ग्रुप्स, यानी एबीसीडी में कौन सा है जहाँ पे नंबर ऑफ मेन इज मोर देन द एवरेज नंबर ऑफ वुमेन। तो हम एवरेज नंबर ऑफ वुमेन 3650 था, और इसमें हमने लिख 4000, ये वाला सिर्फ एकमात्र है, तो हमने उसको लिख दिया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इन इंस्टीट्यूट सी द नंबर ऑफ मेन के बगल में हमने ये दे दिया, क्योंकि इसलिए दिया ताकि जो पढ़े उसको पता चल जाए कि नंबर ऑफ मेन 4000 था, इज मोर देन द एवरेज नंबर ऑफ वुमेन, एवरेज नंबर ऑफ वुमेन भी लिख दिया इस ब्रैकेट में 3650 इन ऑल इंस्टीट्यूट। आपका हो गया, जो पढ़ेगा उसको क्लियर कट हो जाएगा कि हाँ ये डेटा है, इसके अकॉर्डिंग ये कंक्लूजन निकला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, स्टडी द फ्लोइंग बार ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द गिवन। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर एंड पास्ड इन एग्जाम ओवर द ईयर, यानी ये जो ब्लू बार ग्राफ है जो नंबर ऑफ अपीयर स्टूडेंट का है, और जो येलो टाइप का है वो आपका पास्ट का है, यानी 2011 में इतना स्टूडेंट अपीयर हुआ किसी एग्जाम में और उतना पास कर गया, यानी अपीयर ही हुआ इतना और पास किया इतना है, तो इतना में से इतना घटा देंगे तो क्या होगा, वो फेल किया होगा। तो 700 में से 450 गया तो 250, यानी 250 फेल किया होगा। उसी तरह सब में से घटा घटा के हम फेल करने वाले का निकाल सकते हैं अगर पूछेगा मेरे हिसाब से तो। ठीक ठीक, अब देखिए क्या पूछा, व्हाट वाज द एवरेज नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर इन द एग्जाम ओवर द ईयर। आपको क्वेश्चन पूछा व्हाट वाज द एवरेज नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर इन द एग्जाम। तो सिंपल है, तो हर साल कितना अपीयर हो रहा है, 700 यहाँ पे अपीयर हो रहा है, 800, 850, 900, 800, 750। तो सिंपल लिखना है आपको, क्या लिखना है देखिए, यहाँ पे लिखना है डायरेक्ट, इसको लिखे रिक्वायर्ड, ठीक है, रिक्वायर्ड एवरेज नंबर ऑफ candidates appear in the exam during years। ठीक है, कितना है, ड्यूरिंग गिवन ईयर लिख दीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा, गिवन ईयर। ठीक, रिक्वायर्ड एवरेज, हमसे क्वेश्चन वही पूछा है कि कितना एवरेज है, तो रिक्वायर्ड एवरेज नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर इन द एग्जाम ड्यूरिंग गिवन ईयर। अब गिवन ईयर में कौन कौन अपीयर हो रहा है, तो 700, 800, 850, 900, 800, 750, सबका जोड़ देना है। तो देखिए जोड़िए, 700 प्लस 800 प्लस 850 प्लस 900 प्लस 800 प्लस 750। ठीक है, ये डेटा है, डिवाइड बाई कितना है, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 ईयर था तो 6 से डिवाइड कर दिए। अब क्या करेंगे, आप जोड़ेंगे इसको। ठीक है, तो जोड़िए, 700 प्लस 800 प्लस 850 प्लस 900 प्लस 800 प्लस 750, कुछ भी हो कैलकुलेटर का यूज करना जल्दी से जल्दी सीख जाइए। 6 से करेंगे तो डिवाइड बाई 6, अगर हमको पता था 6 से 8 में कटेगा तो 800 आएगा, तब भी हम कैलकुलेटर का यूज कर रहे हैं, क्योंकि कैलकुलेटर का यूज करने का रिदम एंड फास्ट हो जाना चाहिए। तो 800 आपका आंसर हुआ। ठीक, तो यानी रिक्वायर्ड एवरेज नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर इन द एग्जाम ड्यूरिंग गिवन ईयर आपका 800। ठीक, तो ये क्वेश्चन का आपका आंसर निकल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्टडी द फॉलोइंग पाई चार्ट केयरफुली, पाई चार्ट and answer the question given below। percentage distribution of employee
इन डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी। यानी क्या दिया हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय तो 800 है, ठीक, लेकिन एक कंपनी है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट है, उसमें इतना इतना परसेंट एम्प्लॉय डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आपको क्वेश्चन क्या पूछा, व्हाट इज द एवरेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन अकाउंट्स, एचआर, मार्केटिंग एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टुगेदर। यानी बोल रहा है कि किसमें, अकाउंट में यानी इसमें, एचआर में यानी इसमें, मार्केटिंग में यानी इसमें, और आपका प्रोडक्शन में यानी इसमें, इसका एवरेज आपको निकालना है। ठीक है, तो देखिए इसको कई तरीके से बनाया जा सकता है, इसलिए हम सब तरीका बता रहे हैं, क्योंकि देखिए इस लेक्चर का मेन उद्देश्य है फटाफट सॉल्व कराना नहीं, या बहुत चीज़ नहीं भास्ट बता देना है, बेसिक चीज़ें बता रहा है। एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपको सभी तरीका मालूम हो और जो आपको बेस्ट लगे वो आप बनाइए। ठीक है, अब इसमें देखिए एक तो सबसे शॉर्ट तरीका बताते हैं, जो आपका जो आपको लगेगा कि हाँ ये ऑब्जेक्ट, अगर एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में रहता तो कैसे बनता, देखिए इसका ये चारों का एवरेज करना है, तो देखिए 18 12 कितना होगा 30, 30 10 40, 44 2 46, 46 10 76, यानी 76% इसमें रह रहा है। इसका कितना, तो 76% किसका, 800 का, तो 76/100/8, तो 100 से करेंगे तो 8 मरते हुए 8 छः 48 के 8, और 4 8 7 56 4 608। ये 608 एम्प्लॉय इस 4 डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, और कितना डिपार्टमेंट, 4 डिपार्टमेंट, तो डिवाइड बाई 4 करेंगे तो एवरेज निकलेगा। तो ये कर लेंगे तो 4 एकम 4 2 20, 4 चौका 16, 4 7 28, 147 एवरेज निकला इसका। 4 एकम 4 2 20, 4 चौका, अच्छा 4 8 48, कैसे हो जाएगा, 4 एकम 4 2, कैलकुलेटर यूज कीजिए, काहे के लिए दिमाग दौड़ाना है, 608 डिवाइड बाई 4, ये तो यही एग्जाम की खासियत है कि कैलकुलेटर आपका यूज है। कैसे कर रहे थे हम, 4 एकम 4 चुन और 2 20, अच्छा 4 20 होता, 4 पचे 20 होता ना, 152, ठीक है 152 आंसर होता आपका। तो क्या देख रहे हैं कि आपका सबसे शॉर्ट तरीका है। अब कोई अगर ये अब हम ना बताएं ये वाला तरीका, तो बहुत लोग कहेगा कि सर आप तो बहुत लंबा तरीका बता रहे हैं, ये वाला तो सबसे छोटा तरीका है कि 76% टोटल हो रहा है, और टोटल कितना है 800, और इसका निकालना है तो डिवाइड बाई एवरेज 4 निकालना है, तो होता क्या, यही तो आपका 152 निकला है। लेकिन ऐसे क्या डीआई में काम चलेगा, क्या नहीं चलेगा, क्योंकि इस मेथड से बना के आप आंसर तो निकाल देंगे, आंसर आपका सही है, लेकिन आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने ज़रूरत से ज़्यादा शॉर्ट तरीका अपना लिया। ये पीटी के लिए था, यही क्वेश्चन अगर पीटी में है तो बस हम यही करते हैं, लेकिन मेंस में नहीं चलेगा। मेंस में क्या चलेगा वो हम बता रहे हैं, मेंस में भी कई तरीका है बनाने का। अब देखिए कैसे, देखिए पहला तरीका क्या हो सकता है, पहला तरीका तो हो सकता है यही, जो आपको देखिए अभी ई और इसके पहले वाला क्वेश्चन दिख रहा है कि इतना बड़ा में एक क्वेश्चन है, इसमें कई क्वेश्चन है, और चूंकि हम सिर्फ एवरेज वाला टॉपिक पढ़ा रहे हैं अभी, उसी से संबंधित क्वेश्चन करा रहे हैं, तो सिर्फ एवरेज वाला क्वेश्चन निकाल के यहाँ रख लिए हैं। मतलब इस पाई चार्ट का कई 4-5 क्वेश्चन है, जिसमें एक एवरेज से पूछा, दूसरा परसेंटेज से पूछेगा, तो यही क्वेश्चन फिर आपको परसेंटेज में आएगा, यही क्वेश्चन फिर रेशियो में भी आएगा, यानी तीनों में यही क्वेश्चन आएगा। रेशियो वाला क्वेश्चन वहाँ पे है, परसेंटेज वाला परसेंटेज में होगा, और यहाँ पे एवरेज है तो एवरेज का क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए एक तो पहला तरीका यही देखिए जो आपको बना के देखना होता है, क्या लिखिएगा, वी मेक ए टेबल फ्रॉम गिवन पाई चार्ट। दिख जा रहा है, गिवन पाई चार्ट से हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। वो टेबल कैसा होगा, तो देखिए डिपार्टमेंट है, सो टेबल हम आपको बता दे रहे हैं, डिपार्टमेंट, ठीक है, और इधर क्या है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय, नंबर ऑफ एम्प्लॉय, नंबर ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है। अब देखिए कौन कौन सा डिपार्टमेंट है, तो आईटी है, अकाउंट्स है, एचआर है, मार्केटिंग है, प्रोडक्शन है, और सेल है, सेल्स है, ठीक। अब देखिए अब नंबर ऑफ एम्प्लॉय, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितना दिया हुआ है 800, तो 800 टोटल एम्प्लॉय, कितना के लिए, परसेंट के लिए, 100% के लिए, 100% के लिए, और गुना आईटी का कितना परसेंट है, देखिए आईटी कितना है 8%, तो 8% होगा ना, तो देखिए 8%, तो देखिए 100 में 8 से 8 8 64 हुआ, ठीक है। उसी तरह देखिए यहाँ भी 800/100 गुना
अकाउंट के लिए कितना है 18%, तो ये हो जाएगा 108, 8 18 144। ठीक है, एचआर के लिए देखिए, एचआर के लिए भी 800/100 गुना एचआर कितना है 12%, तो 12 96। उसी तरह देखिए इसके लिए 800/100 गुना ये कितना है मार्केटिंग 14%, तो 14 112। ठीक है, उसी तरह इसके लिए प्रोडक्शन के लिए 800/100 गुना ये है 32%, तो ये वो निकल के आएगा 256। और ये आपका है 800/100 गुना 16 बराबर 128। और इस टेबल को यहाँ क्लोज कीजिएगा और इधर से इधर बंद कीजिएगा, इधर से इधर बंद कीजिएगा, यहाँ पे लिखिएगा टोटल, और टोटल जोड़िएगा तो ये आपका आ जाएगा 800, जो कि 800 आपका एम्प्लॉई है। नीचे दिख रहा है क्या? अच्छा, सेल्स तक दिखा है 128, यहाँ नहीं दिखा है, यहाँ पे टोटल लिखे हैं, इस कॉलम के नीचे टोटल, और इस तीनों इस सब को जोड़ दिए तो 800 आपका आ जाना चाहिए, क्योंकि 800 यहाँ 8 ही सब को डिवाइड किए ना ये सब। ठीक है, अब देखिए कहिएगा सर एक क्वेश्चन छोटा सा था, ये टेबल क्या बनाने का, ये तो टाइम कंज्यूमिंग हो गया। तो देखिए दो फ्रेंड्स, जो कि एक क्वेश्चन जो है ना, ये आपका आने जैसा एग्जाम वाला क्वेश्चन है, तो इसमें एक क्वेश्चन नहीं है, 4-5 क्वेश्चन है, जिसमें ये तो एवरेज का है, एक रेशियो का होगा, 2% का होगा, कुछ और एक और होगा, तो 5-6 क्वेश्चन है, तो हमको टेबल बनाने ला ज़्यादा इजी होता है। जैसे टेबल बना लिया, जितना 5 क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा, किसी प्रकार का कोई आपको बार बार कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या पूछा, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ इन, तो अब देखिए इसमें क्या लिखेंगे। अब जब हम टेबल बना लिए ये वाला, ये टेबल बना लिए, तो क्या लिखेंगे, अब जो हमको पूछ रहा है तो लिखेंगे इसलिए रिक्वायर्ड एवरेज, चूंकि हम सब फाइंड आउट कर दिए हैं, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे 144 प्लस 96 प्लस 112 प्लस 256 और डिवाइड बाई 4। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, 144 प्लस 96 प्लस 112 प्लस 256 कितना निकला 608, और डिवाइड बाई 4 152 आंसर हो गया। ठीक है, चूंकि हम इसलिए बना लिया, हम नेक्स्ट क्वेश्चन परसेंटेज का रहता था, ये डेटा हमको मालूम है, परसेंटेज किसी का पूछता तो परसेंटेज निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये तो जब 3-4 क्वेश्चन रहेगा तो रियली में ये आपका जरूरत का चीज है। अगर 2-4 क्वेश्चन नहीं रहा तो ये करने की जरूरत, अगर एक क्वेश्चन ही सिर्फ ऐसा पूछे तो हमको इतना नहीं करना चाहिए, वहाँ समय हमको बचाना है, तो उसके लिए दूसरा मेथड भी है। तो देखिए कौन सा एक और मेथड है, देखिए सेकेंड मेथड से भी बना सकते हैं। देखिए सेकेंड मेथड क्या है कि एक तो टोटल परसेंटेज एम्प्लॉय इन, कौन कौन सा सब्जेक्ट है, अकाउंट, डिपार्टमेंट है अकाउंट, एचआर, मार्केटिंग एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट लिख लीजिए, डिपार्टमेंट। ठीक है, टोटल परसेंटेज एम्प्लॉय इन अकाउंट एचआर, जो हमको दिया अकाउंट में पूछ रहा है, एचआर में पूछ रहा है, मार्केटिंग में, प्रोडक्शन में पूछ रहा है। तो देखिए अकाउंट, एचआर, मार्केटिंग, प्रोडक्शन कितना 18 12 14 32, 18 12 14 32, 14 और 32%, तो कितना हो गया, जोड़ लीजिए 18 12, ये सब कीजिएगा, तो 18 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 32 कितना निकल गया 76, कितना निकला 76, यानी 76%, यानी टोटल परसेंटेज एम्प्लॉय इन अकाउंट, एचआर, मार्केटिंग एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इज 76%। अब देखिए 76 आ गया, अब 76 आ गया तो हम इसका बना सकते हैं ना, इतना टोटल एम्प्लॉय कितना होगा, टोटल एम्प्लॉय यही सब लिख के, क्यों, क्योंकि 76% है और टोटल 800 है, तो ये करेंगे तो कितना आ जाएगा, कैलकुलेट कीजिए, 76 गुना 8 608, यानी अकाउंट, एचआर, मार्केटिंग एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में टोटल कितना एम्प्लॉय है 608, और अब एवरेज निकालना होगा तो लिखिएगा, इसलिए रिक्वायर्ड एवरेज बराबर 608, और कितना डिपार्टमेंट था 4 डिपार्टमेंट, तो कीजिएगा तो आपका 608 डिवाइड बाई 4 आएगा 152। ठीक है, तो एक तरीका आपका ये हो सकता है।
नीचे नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा देख लीजिएगा, 152 है। तो एक तरीका तो आपका ये हो सकता है, एक तरीका आपका ये भी हो सकता है, यहीं से यहाँ से देखिए, यहाँ मिटा दे रहे हैं, एक तरीका यहीं से बदल जाएगा। कुछ लोग ऐसे भी बना सकते हैं कि सर आपने 76 जब ला दिया तो यहीं एवरेज ले लीजिए, इसलिए रिक्वायर्ड एवरेज, इसका भी तो एवरेज ले सकते हैं। 76% है, कितना, 1 2 3 4 डिपार्टमेंट था, 4, तो 4 एकम 4 3 4 9 6 19%, यानी 19% एवरेज निकलेगा। तो 19% किसका, टोटल का। तो टोटल कितना है, 800 है का 19% निकाल लीजिए। तो 100 8 8 और 8 से 19 गुना 8 करेंगे तो 152। तो यहाँ से भी 152 आपका आंसर आएगा। तो क्या देख रहे हैं आप कि आपका कैसे भी क्वेश्चन रहे, आपको कई तरीका से बनाया जा सकता है। एक देखिए, एक क्वेश्चन, पहला तरीका ये कि आप एक टेबल बना लीजिए। ये सबसे आसान और सबसे इजी मतलब मेथड है, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन में 4 5 क्वेश्चन पूछेगा ना, तो इस टाइप का टेबल बना लेना चाहिए, और टेबल के बाद हमको डेटा देख लेना चाहिए। ठीक, चलिए, कुछ लोग को ऐसा नहीं मन करे, ऐसे मन करे तो परसेंटेज को पूरा कर लीजिए, उसका एवरेज निकाल के तब आप कर लीजिए, या यहीं से 76 का उतना परसेंट निकाल के तब बना लीजिए। ठीक है, तो ऐसे कई मेथड हैं, तो हम इस वीडियो में ही आपको समझाने की कोशिश किए हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही है। तो एवरेज जो ये टॉपिक था इसका, तो एवरेज से किस टाइप का क्वेश्चन आपको डीए में पूछा जाएगा, हमने बहुत सारा क्वेश्चन कराया, और उसमें हमने एक ही क्वेश्चन का आंसर 3 4 मेथड से बताया। क्यों, क्योंकि आपके मन में जो वो एक है ना कि डाउट रहता है कि पता नहीं इसमें से कौन बेस्ट तरीका है और किसमें मार्क्स नहीं कटेगा। यार अरे जो हम बना रहे हैं ऐसा तो नहीं ना कि इसमें कुछ मार्क्स कट जाए, तो नहीं, इसलिए हमने 3 3 तरीका 4 4 जो बेस्ट तरीका है बनाया, बता दिया। कोई तरीका का यूज किए, कोई मतलब वो इशू नहीं है, बस आपका स्टेप कोशिश कीजिएगा। मेंस का एग्जाम है, इसलिए थोड़ा सा स्टेप हमको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, स्टेप लिख देने में हमको क्या जाता है, और थोड़ा ढंग से स्पेस में बढ़िया से बनाना चाहिए, ताकि फर्स्ट विजुअल ही कॉपी चेक करने वाले को लगे कि नहीं सब ओके, ऑल आर ओके, कि क्योंकि आपका आंसर भी मैच कर रहा है और प्रोसेस भी सही है, तो आपको फुल में फुल यानी 72 में 72 मार्क्स। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, फिर आगे मिलते हैं। ऐसे ही कई और वीडियो आएंगे। एवरेज के बाद रेशियो आएगा, परसेंटेज आएगा, प्रॉफिट लॉस आएगा, इनकम और एक्सपेंडिचर आएगा। उसके बाद हम पीवाई की बुक करेंगे, बहुत सारा एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।